हेलो फ्रेंड्स इस लेक्चर में हम लोग जीआईसी लेक्चरर से संबंधित जीआईसी लेक्चरर जीआईसी लेक्चरर एंड सब्जेक्ट कौन सा है? मैथमेटिक्स। जीआईसी लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स में जो सब्जेक्टिव पेपर है मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री, जिसके बारे में हम लोग लास्ट लेक्चर्स में डिस्कशन कर रहे थे। तो आज हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्री के जो लास्ट ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, फिर चाहे टीजीटी से हो रिलेटेड, फिर चाहे पीजीटी से रिलेटेड हो, फिर चाहे जीआईसी लेक्चरर से रिलेटेड हो, ओके, इन सारे क्वेश्चनों का हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? द वैल्यू ऑफ sin 75 एंड माइनस sin 15 ओके अपॉन में cos 75 एंड प्लस sin 15 ओके। इसकी वैल्यू क्या करना है? हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। सॉरी, यहां पे क्या है? cos है। यहां क्या कर लेते हैं? cos कर लेते हैं। cos 15। तो यहां पे क्या करेंगे? हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। साइन c माइनस साइन d अपॉन में cos c एंड प्लस cos d, इस फार्मूले का यूज करेंगे। ओके, आई होप आप लोग अच्छे से इस फार्मूले को जानते होंगे। तो यहां से कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2 कितना 2 cos, ये हो जाएगा कितना 75 एंड प्लस 15 बाई 2 एंड साइन 75 माइनस 15 बाई 2 और अपान में इस पहले वाला कितना हो जाएगा? 2 cos 75 प्लस 15 बाई 2 एंड cos 75 माइनस 15 बाई 2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट साइन 30 अपॉन cos 30। ओके, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? यहां से tan 30 वैल्यू आ जाएगी और tan 30 की वैल्यू 1/√3। ओके, आई होप समझ में आ गया। मैं इसको रिमूव कर देता हूं, थोड़ी देर तक आप लोग देख लीजिए। आप लोग वहां पे वीडियोस को स्टॉप करके क्वेश्चन भी नोट डाउन कर सकते हैं और क्वेश्चन को फिर से देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फ्रेंड्स, क्या लिखा हुआ है? cos ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 3/5 एंड नेक्स्ट लिखा हुआ है साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 5/30। ये वैल्यू लिखी हुई है। हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें tan 2b की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है फ्रेंड्स? tan 2b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम लोग यहां से देखें तो सबसे पहले अगर हम लोग यहां पे देखें तो अगर cos ऑफ a प्लस बी दिया हुआ है एंड साइन a माइनस बी की वैल्यू दी हुई है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर ये दिया हुआ है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग साइन a प्लस बी निकाल सकते हैं। ओके, एंड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग cos a माइनस बी निकाल सकते हैं। तो यहां से साइन कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस बी। ओके, सिमिलरली इसकी भी वैल्यू निकलेगी। तो कहने मतलब है आफ्टर ऑल हम लोग अगर इसकी वैल्यू निकालें tan ऑफ a प्लस बी तो कितना आएगा? 4/5। ओके, और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी? कितनी आ जाएगी? यहाँ से tan ऑफ a माइनस बी, तो इसकी वैल्यू फ्रेंड्स कितनी आ जाएगी? 5/12। ओके, कितनी आ जाएगी? 5/12। इसकी कितनी आ गई? 4/5 आ गई।
अब हम लोग अगर इसकी वैल्यू आ रही है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ऐसे भी देखा जाए tan 2b निकालना है, क्या निकालना है, tan 2b निकालना है। तो tan 2b कैसे निकलेगा, तो अगर हम लोग यहाँ से ये अगर दिया हुआ है tan ऑफ a प्लस बी, तो इसकी वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग निकालें तो यहाँ से a प्लस बी सॉल्व कर सकते हैं। तो a प्लस बी कितना आएगा फ्रेंड्स, tan इनवर्स 4/5। तो यहाँ से भी अगर हम लोग निकालें a माइनस बी, तो यहाँ से a माइनस बी कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 5/12। ओके, कितना आ जाएगा, 5/12। अब हम लोग यहाँ से ये दिया है a प्लस बी, ये दिया है a माइनस बी, दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड ना करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, अगर इसको हम लोग 0.1 डाल देते हैं, इसको 0.2 डाल देते हैं, तो करेंगे क्या हम लोग, तो इसमें इसको घटा देते हैं तो हमें मिलेगा 2b। कितना मिलेगा, 2b इज इक्वल टू tan इनवर्स कितना, दोनों घट जाएंगे। जब दोनों घट जाएंगे यानी इसमें इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 4/5। सॉरी, यहाँ पे 4/5 नहीं है फ्रेंड्स, कितना, 4/3 है। कितना है, यहाँ पे 4/3 है। तो कितना हो जाएगा, 4/3 माइनस 5/12, और पान में 1 माइनस की जगह पे 1 प्लस एक्स वाई, तो 3/4 और ये 5/12। तो काट देंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, tan इनवर्स, ये कितना हो जाएगा, 12 चौक 48 और 3 पच्चीस 15। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 33। ओके, 48 में 15 घटाएंगे, 33 बचेगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, इसको काट देंगे, 3 चौक 12, ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16। ओके, और यहाँ से तो इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद आफ्टर दैट वी विल गेट 56। कितना आ जाएगा, 56। अब ये क्या है, tan इधर आ जाएगा, यहाँ पे कितना लिखा है, 2b लिखा है, तो tan इधर उठ करके आएगा, तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू होगी, tan 2b की जो वैल्यू होगी कितनी आएगी फ्रेंड्स, 33/56। ये आंसर आ जाएगा। ओके, इसको सही से आप लोग देखते रहिएगा, जो जो वैल्यू मैंने बताई है उनको आप लोग कैलकुलेट करते रहिएगा, आंसर निकल आएगा। एक और वैल्यू है जिसे आप लोगों को ऑलवेज याद रखनी है, कौन सी वैल्यू है, sin 18 की। sin 18 की वैल्यू आप लोग रट डालिए, कितनी होती है, √5 - 1/4। ओके, ये होती, और इसको निकाला भी जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है, कहने मतलब ये है कि अगर एंगल की जगह पे कितना लिखा हुआ है, 18 लिखा है, कितना लिखा, एंगल की जगह पे 18 लिखा है, तो यहाँ पे क्या कीजिए आप लोग, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 18×5 = 90 हो जाएगा। अब इस 5a को हम लोग लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 3a + 2a, कितना लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 90। ओके, अब यहाँ पे 2a को आप लोग इधर रख लीजिएगा, और 90 - 3a को इधर भेज दीजिएगा। अब दोनों तरफ साइन जो है अप्लाई कर दीजिएगा, तो इधर हो जाएगा कितना, sin 2a, और इधर हो जाए कितना, sin 90 - 3a। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो sin 2a है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 sin a एंड cos a। इधर क्या है, साइन यानी 90 - थीटा, यानी दैट मीन्स cos थीटा, तो कितना हो जाएगा, cos 3a। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर ये वैल्यू इतनी आ गई है, तो यहाँ पे जो इतनी वैल्यू जो लिखी हुई है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, 2 sin a। ओके, यहाँ से cos 3a की वैल्यू कितनी होगी, 4 cos क्यूब a माइनस कितना, 3 cos a। ओके, अब यहां से cos a है, cos a, इस cos a से इसकी पावर कटेगी, यहाँ 2 आ जाएगी, यहाँ पे कट जाएगा, तो कहने मतलब ये है 2 sin a इक्वल टू कितना होगा, 4 cos स्क्वायर a। ओके, एंड -3, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू cos स्क्वायर की है उसको साइन में कन्वर्ट कर दो, तो कितना हो जाएगा, 1 - sin स्क्वायर a, और ये कितना, 3, और यहाँ पे कितना होगा, इसको अगर हम लोग अंदर अप्लाई करें तो कितना होगा, 4 - 4
साइन स्क्वायर ए एंड ये कितना -3, तो यहाँ से कितना होगा 2 साइन ए। ओके, अब यहाँ पे अब इस एक इक्वेशन टाइप की बन जाएगी, तो इक्वेशन जो बनेगी वो किस तरह से होगी, समथिंग लाइक दिस। इसको इधर ले आएंगे तो 4 साइन स्क्वायर ए एंड प्लस 2 साइन ए, एंड इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, 4 में 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, इधर ले आएंगे तो -1 हो जाएगा। इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी, तो यहाँ से कितनी वैल्यू होगी, साइन ए इज इक्वल टू -b, तो -b कितना है -2 एंड प्लस माइनस ये कितना होगा b स्क्वायर, दैट मीन्स कितना 4 -4 AC, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 AC 4 चौक 16। ओके, यहाँ से कितना 2a, दैट मीन्स 2 × 4। तो अब इसको कितना ले सकते हैं, ये 16 4 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 4 कॉमन कर लो या तो 4 का कॉमन होगा कितना 2 आ जाएगा, यहाँ से 2 बाहर निकल करके आ जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे कितना 4 बचेगा, 4 1 5 हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 हो जाएगा, कॉमन करके काट दो, यहाँ पे कितना बचेगा 4 बचेगा। ओके, ये कट गया, तो बराबर में कितना लिखे, ये पॉजिटिव है √5। ओके, प्लस माइनस का है, और ये कितना है माइनस का 1 है, और नीचे 4 ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन, क्योंकि निगेटिव में होगा नहीं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू ही जो होगी वो क्या है पॉजिटिव में आएगी, इसलिए कितना हो जाएगा √5 -1/4 हो जाएगा। ये है क्या है, फाइनली मैंने कैलकुलेट करके बता दिया है, आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या है, एक इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी हुई है, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है वो कैसी है, समथिंग लाइक दिस, कितना साइन एक्स एंड प्लस कॉस एक्स, ओके, इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू 1। ये लिखी हुई इक्वेशन साइन एक्स प्लस कॉस, इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। क्या करना है, इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो जनरल सोल्यूशन क्या होगा, इसको हम लोग लिखेंगे फिर से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, √2 से 1 क्या करेंगे हम लोग, जो है 1/√2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना साइन एक्स, और इनटू में 1/√2 एंड प्लस कॉस एक्स 1/√2 इज इक्वल टू 1/√2। ओके, तो अब यहाँ पे इसको जरा आप लोग देखना ध्यान से, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस π/4 इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, साइन π/4। ओके, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स कॉस π/4 की वैल्यू 1/√2, फिर उसके बाद क्या करेंगे, कॉस एक्स और साइन π/4 की वैल्यू 1/√2, दोनों तरफ से साइन को हटाएंगे, तो यहाँ से जो x की जो वैल्यू किस हिसाब से दिखेगा, ये x प्लस π/4 इज इक्वल टू π/4 इतना आएगा। अब जनरल जो सोल्यूशन होगा ये तो इधर इतना ही पड़ा रहेगा, तो कितना हो जाएगा π/4 इज इक्वल टू n π एंड प्लस -1 टू पावर n, और ये कितना है π/4। ओके, तो अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, यहाँ से x है तो x को यहाँ से सेपरेट करेंगे, तो ये कितना होगा n π प्लस -1 टू पावर ये π/4 एंड -π/4। ओके, तो इस तरीके से ये फाइनली ये जनरल सोल्यूशन मिल जाएगा। आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, इफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। ओके, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, किसकी, साइन 6 थीटा एंड प्लस कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ओके, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते कि अगर इसकी वैल्यू के बारे में पूछ रहा है, तो वैसे भी जनरली अगर हम लोग थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या करते, कुछ भी पुटअप कर देते, 30 पुटअप कर देते या 40 पुटअप कर देते, उसके अकॉर्डिंग भी इसकी वैल्यू को क्या करते हम लोग सॉल्व कर सकते थे। अब जनरली जैसे थीटा इज इक्वल टू π/4 पुटअप कर दें, यहाँ से अगर हम लोग लाते हैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा
कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये इसी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये इस किसकी वैल्यू है, साइन 2 थीटा की इज इक्वल टू 1। ओके, इज इक्वल टू 1। अब यहां से 1 किसकी वैल्यू है, ये 1 किसकी वैल्यू है, साइन पाई बाई 2 की। तो यहां से 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 2, एंड थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 आ जाएगा। वैल्यू बस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई 4 ये होल 6 एंड कॉस पाई बाई 4 होल 6। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2 होल 6। तो कितना हो जाएगा, 1/√2 होल 6। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई है तो यहाँ से टोटल जो वैल्यू होगी कितनी होगी, 2 हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू कितना हो जाएगा, 1/8। ओके, कितना हो जाएगा, 1/8। सॉल्व करेंगे तो 1/4 ये रिजल्टेंट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ, कह रहा है इक्वेशन ऑफ, एक इक्वेशन लिखी है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, क्या है, साइन 4 थीटा -2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसके एटलीस्ट सोल्यूशन कितने होंगे, कम से कम इसके सोल्यूशन कितने होंगे। क्या कह रहा है, एटलीस्ट सोल्यूशन, नंबर ऑफ एटलीस्ट सोल्यूशन। ओके, नंबर ऑफ एटलीस्ट सोल्यूशन, जो भी होगा वो एक हल जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, दैट मीन्स ए के लिए। ओके, फॉर ए। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है फ्रेंड्स, हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो ए है वो कंडीशनल फॉर्म में कैसा होगा। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से कितना इसको लिख सकते हैं, साइन 4 थीटा, और इसको हम लोग साइन में कन्वर्ट कर देंगे, -2 कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस जो यहाँ पे ए लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जो ए लिखा है, बहुत सारे जो ए की वैल्यूज दी हुई हैं ऑप्शन में, एक तो ये लिखी हुई है, ये 1.5 कितने लिखी हुई है फ्रेंड्स, ये 1.5 लिखी हुई है, एक तो ये वैल्यू लिखी हुई है, और एक ये वैल्यू लिखी हुई है, एंड एक ये वैल्यू लिखी हुई है, एंड एक ये वैल्यू लिखी हुई है ग्रेटर देन 1। ओके, यहाँ पे ये जो वैल्यू दी हुई है ये सबसे, यानी वैसे तो 1 भी है, वैसे तो 1 भी है, लेकिन जो लेस देन की कंडीशंस में अप्लाई होगी वो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू सबसे छोटी है। ओके, कौन सी, √2। तो इसी को हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कराते हैं। तो यहाँ से √2 को अगर लेंगे तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ओके, और इज इक्वल टू 0। बस इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ से जो इसको कंक्लूड करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 4 थीटा एंड प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, ये आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से जो साइन की जो वैल्यू मिलेगी, एक तो साइन इज इक्वल टू कितना मिलेगा, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू यहाँ से 0 मिल जाएगा, और एक जो है साइन स्क्वायर थीटा की जो हो वैल्यू होगी -2, क्योंकि यहाँ से साइन थीटा कॉमन करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 हो जाएगा, तो एक तो वैल्यू यहाँ से ये मिल जाएगी। तो इससे एक वैल्यू क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0 डायरेक्ट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ से, क्योंकि अब यहाँ पे क्या, अगर यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू अगर हम लोग निकालते भी हैं, अगर यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालते भी हैं तो कितना आ जाएगा, क्योंकि इमेजिनरी फॉर्म में आ जाएगा, i√2 हो जाएगा। तो वो हो नहीं सकता क्योंकि इमेजिनरी वैल्यू i, इसकी साइन थीटा की वैल्यू होगी नहीं। ओके, तो कहने मतलब ये है कि थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, केवल 0 होगा। ओके, तो एटलीस्ट इक्वेशन ऑप्शन तो ये सही हो जाएगा, किसके लिए, फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए। तो बस यहाँ पे यही समझना था, थीटा के, यानी कि थीटा की किस वैल्यू के लिए, यानी कि जो अगर 0 आता भी है तो किस वैल्यू के लिए ये जो वैल्यू है ये वैध होगी, वैलिड होगी। ओके, समझने की कोशिश करेंगे तो क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी? देन द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा। अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 1 दी हुई है तो साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, ओके, और ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से साइन 2 थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, दैट मीन्स 2 थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ से बस इसी की वैल्यू ही निकालनी थी, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 आ जाएगी। ओके, आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। वैसे वैल्यूज तो क्वेश्चंस तो और भी बहुत सारे हैं जो सिंपल भी हैं। जैसे एक क्वेश्चन DSSB में पूछा गया था, कह रहा है कि tan थीटा इज इक्वल टू -3 सॉरी 3/4, 3/4 है, एंड ये लिखा हुआ है थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में दूसरे चतुर्थांश में अगर लाई करता है तो वहां से साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। किसकी फ्रेंड से निकालनी है वैल्यू? साइन थीटा की। तो अब यहां से आप लोग इतना ध्यान दे लीजिएगा कि अगर इस तरीके से क्वाड्रेंट बनाते हैं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा? इस जगह पे। अब इस जगह पे साइन हमेशा जो भी वैल्यू आएगी इसकी कैसी आएगी, हमेशा याद रखना पॉजिटिव ही आएगी। ओके, क्या आएगी? पॉजिटिव ही आएगी। अब यहाँ से tan थीटा की वैल्यू दी हुई है, तो इस तरीके से अगर हम लोग बनाएंगे ये, तो कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ओके, अब माइनस हम ध्यान ही नहीं देंगे। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो 3 3 9, 4 4 16, यानी कि आफ्टर दैट 5 आ जाएगा। और साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि 5/3, ये आंसर आ जाएगा। ओके, इस चीज को ध्यान रखेंगे किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्वेश्चन खत्म। ओके, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग सिमिलरली इस तरीके के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। आगे के क्वेश्चन में देखते हैं, कह रहा है कि क्या कह रहा है, cos A अपॉन A इज इक्वल टू cos B अपॉन B इज इक्वल टू cos C अपॉन C, ये दिया है। अब यहाँ पे कह रहा है कि तो जो ट्राइंगल, ये क्या है, किस कंडीशन बनेगा, ट्राइंगल की कंडीशन बनेगा। तो जो ट्राइंगल का है उसका प्रकार पूछ रहा है, ट्राइंगल्स का टाइप पूछ रहा है, कैसा है ये, समद्विबाहु है, समकोणी है, इक्विलेटरल है कि नॉन कंक्लूजन, क्या होगा यहाँ पे। तो अगर ये ऐसा दिया है तो साइन रूल के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, साइन A अपॉन A साइन B अपॉन B साइन C अपॉन C, ये इस तरीके से दिखेगा। ओके, अब यहाँ पे एक इक्वेशन इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं, एक इक्वेशन इसको हम लोग सेकंड मान लेते हैं। बस सेकंड को क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे जिससे कि tan आ जाए। तो यहाँ से a कटता चला जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, tan A हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, tan B हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, tan C हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे दोनों बराबर हैं, इसलिए यहाँ से कंडीशन कैसी होगी, ए बी इक्वल टू, यानी तीनों बराबर हो जाएंगे। ओके, अब जब तीनों बराबर हैं तो किस कंडीशन में बराबर होंगे, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल में बराबर होंगे। तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा है, और हम लोग नेक्स्ट जो है लेक्चर में इसी तरीके से मुलाकात करते हैं, आराम से क्वेश्चन करते हैं, बस कंटिन्यू करते हैं, ये इंपॉर्टेंस है। एक चीज़ और है, वीडियोस लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो गई है, तो आप लोग सजेस्ट कीजिए कि आप लोग जो है अगर लाइव क्लास करना चाहते हैं, ओके, अगर लाइव क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे 73 55 32 59 87, ये व्हाट्सएप नंबर है 5, ओके, ये व्हाट्सएप नंबर है 7355325987, ओके, 7355325987, इस पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करेंगे।
इस पर ओके, मैसेज करेंगे। अगर लाइव सेशन ये स्टार्ट हो गया है, 1000 कंप्लीट कर लिया है, 1000 प्लस सब्सक्राइबर कंप्लीट कर चुका कंडीशंस को, तो लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो गई है। तो जो भी लोग जो है अगर लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और वीडियोस को लाइक करते रहिएगा। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।